क्लास 6। इससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो पढ़ा है उसमें हमने देखे हैं कि कैसे रिमेनिंग्स उनके बचे थे, कैसे तरीके से उनकी सिटीज़ बनी हुई थी, किस तरीके से उनका जो लिविंग लाइफस्टाइल था कैसा था, ठीक है, कौन कौन से मेटल्स यूज़ करते थे, और लोग जो थे उनके घरों में वेल्स थे, ठीक है, यूटेंसिल यूज़ करते थे, हमें वो मिले, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, ठीक है, कुछ एरिया आज भी पाकिस्तान में है, कुछ इंडिया में है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा था पहले चैप्टर पे। पार्ट 2 करने वाले हैं न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़। अब नए नए क्राफ्ट मतलब और क्या क्या इनमें एविडेंस मिले और कौन कौन से क्राफ्ट हमें देखने को मिले उसके बारे में एक बार देखेंगे। Let us look at the some of the objective that were made and found in Harappan cities. Most of the things have been found by archaeologists are made by stone, shell or metal, including copper, bronze, silver, gold, etc. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है, जैसे कि आज जो हम देखते हैं, जो वुमेंस हैं या मेंस हैं जो ज्वेलरी वेयर करते हैं, वो पहले के टाइम में भी देखा गया है, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ पर वैरायटी भी देखी गई है, जैसे मेटल्स जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, स्टोन्स अलग अलग, जैसे आज भी स्टोन्स, शेल्स, मेटल, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज ज़्यादा तक वेपन्स बनाने के काम आते थे और गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स के लिए या वेसल्स के लिए काम आते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि इतने सालों पहले भी ये सब चीज़ें यूज़ अप होती थी। Perhaps the most striking finds are those of the beads, weights and blades. मतलब बहुत अजीब जो उनको मिला वो मिला beads, weights and blades। मतलब ये चीज़ें उस टाइम पे बनाना ही बड़ा मुश्किल था। आप ये नीचे देख सकते हो एक इमेज, दो इमेज दिखाई हुई हैं, ठीक है, ये किसी तरीके से कोई ज्वेलरी टाइप बनाई हुई है। यहाँ बगल में आपको एक ब्लेड्स भी मिलेंगे, ये ब्लेड्स हैं किसी चीज़ को काटने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को मतलब शेप देने के लिए ब्लेड्स यूज हुआ करते थे। The Harappans also made seals out of stones. These were generally rectangular and usually an animal shaped. The Harappan also made pots with beautiful black design, such as one shown in the page number 6. ठीक है, अब यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके के पॉट्स देख सकते हो, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के पॉट्स थे, ठीक है, और स्टोन्स भी देख सकते हैं, सील्स भी देख सकते हैं। सील्स का मतलब क्या होता है कि एक निशानी कि ये जो है किस किंगडम की या किस एरियाज़ की या किस पर्सन से बिलोंग करती है ये चीज़, उसकी सील्स भी बनाई जाती थी। डिफरेंट जैसे उस टाइम पे किंगडम्स हुआ करते होंगे, उनकी अलग अलग सील्स हुआ करती थी, जिससे ये पता लगता था भाई ये इस किंगडम की है। वेट अ मिनट, ओके, कॉटन ऐसे बढ़ते हैं। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actually, the price of the cotton were found attached to the lid of the silver and vase and some copper objective at Mohenjo-daro. Archaeologists also have found spindle holes and many terracotta fins. These were used to spin thread. अब इनको काफ़ी चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जिनसे इनको कॉटन के चीज़ें मिली हैं, कॉटन के एविडेंस मिले हैं, कपड़े मिले हैं, ठीक है, और मतलब कई चीज़ें ऐसी मिली जिससे कॉटन बनाया जाता है, ठीक है। तो इनसे ये पता लगा कि उस टाइम के लोग उनको कपड़े वगैरह भी बनाना प्रॉपरली आता था। Many of the things that were produced were probably work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stones or polishing beads, carving seals. Look at the illustration and see well the face is carved and how carefully his beard is shown. This is must be been the work of the expert craft person. अब ये इस बीएड की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस मॉन्यूमेंट की, तो इसकी बीएड मतलब दाढ़ी की बात हो रही है, कैसे शेप दी गई है, ठीक है, एक पर्सन की नकाशी बनाई हुई है, एक स्टोन पे बनाई हुई है। तो ये जो पिक्चर है इस पर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कितनी ज़्यादा मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे देखो इसने जो कपड़ा पहन रखा है उस पर फ्लावर्स बने हैं तो ये फ्लावर्स भी शो कर रखे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पहले के टाइम पर बनाना मुश्किल हुआ करता था। Not everybody could have been specialist. We do not know whether the men were specialists or the women were specialists. Perhaps some women or men
मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये काम किसने करा है, मैन ने करा है या वुमेन ने करा है। स्पेशलिस्ट कौन थे, हमें ये इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर पता है कि वो लोग अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इसी वजह से इसमें इतनी ज़्यादा स्पेशलिस्ट और इतनी अच्छी तरीके से क्लियरिफिकेशन मिली है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इन द सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो चीज़ रॉ होती है, कच्ची होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक शुगर केन का एग्जांपल लेते हैं। हम दूध में चीनी मिला के पीते हैं या चाय में चीनी डालते हैं या कोई स्वीट डिश है चीनी जो यूज़ करते हैं, वो जो है वो एक यूज़ प्रोडक्ट है। क्या हम उसको स्टार्टिंग से देखते हैं? जैसे सबको पता है कि जो चीनी है वो गन्ने से बनती है, शुगर केन से। लेकिन आपको पता है जो गन्ना होता है वो रॉ मटेरियल होता है, मतलब रॉ होता है। हम उसको डायरेक्टली चाय में नहीं डाल सकते, ठीक है, वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, उसका टेस्ट ही डिफरेंट है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हो उस गन्ने को प्रोसेस करके, ठीक है, उसको यूज़ के लिए बनाया जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, उसका रस निकलता है, उसको प्रोसेस करा जाता है, उसमें से काफ़ी प्रोसेस के बाद, काफ़ी घंटों के प्रोसेस के बाद चीनी बनती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो रॉ मटेरियल है, शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब इनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से सर्च हुआ, कहाँ से लाते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल आर सम substance that are either found in naturally such as woods or ores of the metals or produced by the farmers or herders. These then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by the farmer is a raw material that we produce to make क्लोथ्स। अब देखो कॉटन जो है एक फार्मर प्रोड्यूस करता है, वो रॉ मटेरियल होगा कॉटन, फिर उसको रॉ मटेरियल को यूज़ करके कपड़ा बनाना, ठीक है, फिनिश गुड्स होगा, ठीक है, प्रोसेस करके। While some of the raw material that Harappan used were available locally and many times such as copper, tin, gold, silver, precious stones that have been brought from the distant place. अब कई सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत दूर दूर से लेके आते थे कि आसपास की चीज़ों में नहीं मिलता था। कई चीज़ें ऐसी भी यूज़ अप होती थी, चाहे वो ऑर्नामेंट के लिए यूज़ होती हो, चाहे कपड़ा के ऊपर यूज़ हो रही हो, चाहे घर में कोई चीज़ है, किचन में कोई चीज़ है, ठीक है, उसके लिए, या मशीनरी के लिए, या हथियार के लिए, तो वो भी कभी कभार इनको कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ता था, डिस्टेंस बहुत दूर दूर से लेके आते थे। द हरप्पन प्रॉब्ली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। अब राजस्थान जो आज है प्रेजेंट डे, वहाँ से उनको क्या मिलता था? कॉपर। एंड इवन फ्रॉम ओमन इन वेस्ट एशिया टिन was mixed with the copper to produce bronze may have been brought from the present day अफगानिस्तान एंड ईरान। अब टिन कहाँ से मिलता था इनको? जहाँ तक ईरान अफ़गानिस्तान उस साइड से मिलता था, जिसमें हमें कंटेंट भी डिफरेंट मिलते थे। गोल्ड could have come all the way from the day Karnataka and the precious stones from the day गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। मतलब ये प्लेसेस कुछ बताई हैं कि कहाँ कहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता था, जिससे वो मशीनरी तैयार करते थे या ज्वेलरी तैयार करते थे या इक्विपमेंट्स बनाते थे अपने खेती के लिए, चाहे घर में यूज़ करने के लिए यूटेंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। While many people lived in the cities, other living in the countryside grow crops and reared animal. अब देखो जहाँ तक जो लोग हैं वो सिटीज़ के अंदर रहा करते थे, लेकिन जो सिटीज़ के आसपास लोग रहते थे, जैसे हमारे करनाल के आसपास गांव है, ठीक है। अब करनाल के अंदर प्रॉपरली तो कहीं कल्टीवेशन इतनी नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ठीक है, या ग्रेन्स आते हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है? आसपास के विलेजेस वो लेके आते हैं मार्केट में। ऐसी पहले भी था। These farmers and herders supplied food to the craft persons, scribes and rulers in the cities. We know from the remaining of the plant that Harappan grow wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. अब यहाँ पर हमें कई सारी चीज़ों के वो मिले हैं अवशेष, ठीक है, रिमेनिंग्स मिले हैं हमें, जिससे हमें पता लगा कि वो वीट, बार्ले, पल्सेस ये सारी चीज़ें उगाया करते थे, ठीक है। हमें भी कैसे पता लगता है? अब कोई चीज़ मिली होगी आर्कियोलॉजिस्ट को, कहीं ना कहीं उनके रिमेनिंग्स मिले होंगे, तभी तो पता लगा, वरना उन्होंने तुक्का थोड़ा मारा होगा कि नहीं ये तो ये खाते थे क्योंकि हम भी ये खाते हैं, ऐसा नहीं। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत सारी डिफरेंस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पहले भी थी, ठीक है। हाँ, इनके पास ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक
चीज़ें जो अवेलेबल थी, ठीक है। न्यू टूल्स द प्लग वर यूज टू डिग द अर्थ फॉर द टर्निंग द सॉइल इनटू प्लांटिंग सीड्स while the real plug was probably made of wood not survived may tools model have been found toy tools model have been found as the region may not receive heavy rainfall. Some of the irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied into the field when the plant were growing. अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जो इनको इक्विपमेंट्स मिले हैं, कुछ इक्विपमेंट्स के मॉडल मिले हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिले क्योंकि वो लक्कड़ से बने होंगे, ठीक है। क्योंकि लक्कड़ से बने होंगे तो वो डिकम्पोज होंगे तो इस वजह से प्रॉपरली नहीं मिल पाए होंगे। कुछ मॉडल्स मिले हैं, ठीक है, खिलौने टाइप में मिले हैं जिनसे इनको पता लगा कि ये जैसे आप ये देख सकते हो, जैसे हमारे यहाँ हल जोतते हैं ना, हल, कभी आपने बैल से हल जोतते हुए किसी मूवी में देखा हो या कभी गांव में से देखा हो, तो ऐसे ही वो भी यूज़ होता है, ठीक है। चलो हमारे यहाँ तो आजकल वो आ गया है, कहीं कहीं वुड का भी यूज़ होता है, लेकिन अब तो सब जगह एक आयरन का यूज़ होने लग गया है। अब पानी की बात आ गई कि पानी कहाँ से मिलता था। कभी कभार जो इंडस रिवर के आसपास के जो एरियाज़ है वहाँ तो पानी सफिशिएंट था, लेकिन और जगह पे उनको स्टोर करके रखना पड़ता था, चाहे वो रिवर से स्टोर करके रखें, चाहे वो बारिश आने पे अपना पानी स्टोर करके रखें। जैसे आपने देखा होगा ग्रेट बाथ की बात हमने पिछले लेक्चर में करी थी, तो ग्रेट बाथ भी यहीं पर ऐसे यूज़ हुआ करता होगा पानी स्टोर करने के लिए। दर्पण रियर्ड कैटल, शेप्स, गोट्स एंड बफेलो। अब ये देखो, ये एनिमल्स है जिनकी रेयरिंग होती थी, जिन्हें पालते थे, जैसे आज भी इन जानवरों को पाला जाता है। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। However, in the dry summer month, large herds of animals probably take greater distance in the search of grass and water. They collected food um, like bear, caught fish, and hunted wild animals like the antipole. अब यहाँ पर देखो, जब सूखा पड़ता था, क्योंकि समर का, जैसे अभी समर डेज है, अब जो है वो रेनी सीज़न आने वाला है हमारा, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर भी पहले टाइम में भी हुआ करता था। तो जब ज़्यादा गर्मी हो जाती थी तो वो क्या करते थे, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छा हो, ठीक है। और ये ज़्यादातर या तो फ्रूट वगैरह कलेक्ट करते थे या फिशेस वगैरह या वाइल्ड एनिमल्स को हंट करके अपना खाना खाते थे। सो यहाँ तक के लिए ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।